बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअल लिनहु यफ़अलान नूना रफ़अन व तदईन व तसअलूना व हज़्बुहा लिल-जज़्म व नस्बि सिमह कलम तकूनी लितरूमी मज़लमह। एराब नियाबती के 7 मवारिद थे। हमने पहले आपको गिन के बताया था, अभी तफसीलात बता रहे हैं। अभी तक कितने पढ़े हैं? 6 या 4 पढ़े हैं या 5? 4 गिन लो, पता चलेगा। सबसे पहले अस्माए सित्ता, उसके बाद तस्निया 2 हो गया, तीसरा जम मुज़क्कर सालिम, अच्छा चौथा हो गया, तीसरा जम मुज़क्कर सालिम हो गया ना। चौथा क्या था? जम मुअन्नस सालिम। 5वां गैर मुनसरिफ। आज छठा मौरिद है। ये छठा मौरिद अफ़आल खमसा है। अफ़आल खमसा में एराब नियाबती आएगा। अफ़आल खमसा क्या है? तो कहते हैं हकीकत में 7 सिग़े हैं। फ़ेल के कितने सिग़े होते हैं? 14 सिग़ों में से 7 सिग़े हैं, उनको अफ़आल खमसा कहा गया है। वो अफ़आल 7 तो 5 कैसे हो गया? सवाल तो ये है। अफ़आल 7 कहना चाहिए, अफ़आल खमसा क्यों कहा? तो इसके कहते हैं पहले अफ़आल खमसा हम यहाँ पे आपको बता दें। नंबर 1 तस्निया मुज़क्कर गायब है। मिसाल यज़रिबानी, ये एक सिग़ा है। इसको क्या कहते हैं? तस्निया मुज़क्कर गायब। सिग़े के नंबर के लिहाज से ये किस नंबर का है? तस्निया मुज़क्कर सिग़ों का नंबर है ना। सिग़ा अव्वल, दुगुम, तीसरा, चौथा, 5वां सिग़ा, इस तरह सरुफ़ में आपको बताया है। ये मसलन यज़रिबु, यज़रिबानी, ये नंबर 2 वाला सिग़ा है। हाँ, यज़रिबानी सिग़ा नंबर 2 है। हाँ, उसके बाद जो है नंबर 2 यज़रिबूना, ये सिग़ा है। ये जम मुज़क्कर गायब है। अच्छा, ये सिग़ा नंबर 4 है। अच्छा, अफ़आल खमसा में से तीसरे नंबर पर तज़रिबानी, ये सिग़ा है। तज़रिबानी ये कौन सिग़ा है? तस्निया मुअन्नस गायबा है। गायब का मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, तज़रिबानी आता है, तफ़अलानी। अच्छा, चौथा जमा का सिग़ा है। हाँ, यज़रिबूना जम मुज़क्कर गायब आया ना। हाँ, अब ये तज़रिबूना आएगा, जम मुज़क्कर गायब, तज़रिबूना। अच्छा, उसके बाद तस्निया मुज़क्कर गायब 5वां होगा, नहीं, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, तज़रिबानी। अच्छा, छठा सिग़ा है तज़रिबानी, यज़रिबानी। यज़रिबानी लिखा है ना, यज़रिबानी तस्निया मुज़क्कर गायब है, तज़रिबानी। एक तस्निया मुअन्नस गायब है, तज़रिबानी। एक तस्निया मुज़क्कर हाज़िर है, मुख़ातब है या हाज़िर, दोनों कह सकते हैं ना। तज़रिबूना ये कौन सिग़ा है? जम मुज़क्कर हाज़िर है, जम मुज़क्कर मुख़ातब। हाज़िर कहो मुख़ातब कहो एक ही बात है। तो 6 हो गया। 7वां वाहिदा मुअन्नस मुख़ातबा या मुफ़रदा मुअन्नस मुख़ातबा है, तज़रिबीना। हाँ, ये है। 7 हो गए, नहीं हो गए? 7 अफ़आल है। 7 अफ़आल जिनके आखिर में नून एराबी आने वाला है, और इनको अफ़आल खमसा कहलाते हैं इस्तिलाह में। तो खमसा तो 5 को कहते हैं, ये तो 7 हो गए। तो कहते हैं कि तस्निया के 4 सिग़े हैं, उनमें से 2 हिसाब करते हैं। हाँ, तस्निया गायब के 2 सिग़े हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, दोनों को मिला के 1 हिसाब करते हैं। और तस्निया मुख़ातब के 2 सिग़े हैं, उनको मिला के 1 हिसाब करते हैं। तो 2 तस्निया हिसाब करेंगे। 4 तस्निया के बजाय कितना हिसाब करेंगे? 2 हिसाब करेंगे, तो 5 हो गए ना। हाँ, तो इस तरह अफ़आल खमसा कहलाते हैं। तो अफ़आल खमसा में एराब नियाबती आता है, एराब हरकती नहीं आने वाला है। तो एराब नियाबती कैसा आता है? हालत रफ़ई में नून आएगा। ये नून तज़रिबूना,
यजरिबानी, तजरिबानी, ये सारे नून, इसको सर्फ में आपको समझाया है, नून एराबी कहलाते हैं। नून एराबी, नून एराबी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलामत रफ़ा के बदले में है। यजरिबू मुफरद है ना, मुफरद, यजरिबू में आखिर में अलामत रफ़ा ज़म्मा आया, हाँ ये मुफरद में ज़म्मा। जब तस्निया में आ गया तो इस रफ़ा के बदले में क्या आया है? नून आया है। हाँ, तो नून जो है रफ़ा का नाइब है, एराब नियाबती इस तरह आएगा। तो इन 5 अफ़आल में रफ़ा के अलामत नून है, या रफ़ा के नियाबत में नून इस्तेमाल हुआ। और जज़्म और नस्ब, चूँकि ये फ़ेल है ना, फ़ेल में तो जर तो नहीं आएगा, तो फ़ेल के एराब कौन कौन से है? रफ़ा, नस्ब और जज़्म। तो कहते हैं कि हालत जज़्म और हालत नस्ब दोनों में नून हज़्फ़ होगा। नून हज़्फ़ होना अलामत जज़्म भी है और अलामत नस्ब भी है। नस्बी हालत में भी नून हज़्फ़ होगा और जज़्मी हालत में भी नून हज़्फ़ होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, ये तो सर्फ की बातें हैं, यहाँ पे एराब के सिलसिले में दोबारा इसी को रिपीट किया गया है। इसीलिए साहब किताब इब्न मालिक साहब शेर में फरमाते हैं, वजअल लिनाहु यफ़अलान नूना। अभी इबारत का तर्जुमा देख लो। कहते हैं वजअल लिनाहु यफ़अलानी, यफ़अलानी जैसू में आप नून को करार दे दो। क्या करार दे दो? रफ़अन, रफ़ा करार दे दो। बस यफ़अलानी ये तो बतौर नमूना का है, वरना यफ़अलानी 4 सिगों का नुमाइंदा है, 3 सिगों का, ये खुद मिला के यफ़अलानी एक तस्निया लाया ना यहाँ पे। तो एक तस्निया नहीं है बल्कि 4 तस्निया है, यफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी, ये 3-4 सिगों के बदले में इसने एक मिसाल के तौर पर, नमूने के तौर पर पेश किया है। तो कहते हैं वजअल लिनाहु होता है यफ़अलान नूना, यफ़अलानी जैसू में नून को रफ़ा करार दे दो, यानी अलामत रफ़ा बनाओ। व तदईना, हाँ ये तदईना में भी नून रफ़ा की अलामत बनाओ। ये तदईना कौन सा सिगा है? तजरिबीना, ये वाहिद मुअन्नस मुखातबा है, इसमें भी नून को रफ़ा करार देना है। व तसअलूना, तसअलूना किसका नुमाइंदा बनाया है? जमा का, चूँकि जमा के 2 सिगे हैं, यसअलून और तसअलून, यजरिबून, तजरिबून, ये 2 सिगे हैं, जम मुअन्नस नहीं, जम मुज़क्कर मुखातब और जम मुज़क्कर गाइब, दोनों के में ये सब मिला के 7 सिगे होते हैं। अभी हमने बोर्ड पर आपके लिए सामने लिखा हुआ है, तो उसके अंदर नून को रफ़ा करार दे दो। बस हालत रफ़ई में नून अलामत रफ़ा बन जाएगा, या नून रफ़ा का नाइब होगा इन 7 के 7 सिगों में। व हज़्फ़ुहा लिल जज़्मी व नस्बी सिमा, ये व हज़्फ़ुहा इस ऊपर वजअल लिनाहु यफ़अलान नूना रफ़अन पर अतुफ़ करेंगे तो वह हज़्फ़ुहा पढ़ेंगे। अगर वह हज़्फ़ुहा आपकी किताब में हज़्फ़हा लिखा हुआ है या हज़्फ़ु लिखा हुआ है? हज़्फ़ु है। हज़्फ़ु लिखा होता है ये तो जुमला अलग बन जाएगा, ये मुब्तदा खबर हो जाएगा। तो वह हज़्फ़ुहा, नून को हज़्फ़ करना जज़्म और नस्ब के लिए अलामत करार दे दो। ये वजअल का माना इसमें आएगा, यानी नून हज़्फ़ करना नस्ब के लिए अलामत बनाओ। सिमा कहते हैं अलामत को, तो नून हज़्फ़ करना जज़्म के भी अलामत करार देना है और नस्ब के लिए भी अलामत करार देना है। बस हालत नस्बी और जज़्मी दोनों में नून एराबी हज़्फ़ होगा। मिसाल यजरिबानी के ऊपर लम आए तो क्या पढ़ेंगे? लम यजरिबा। अगर हुरूफ नासिबा लगा दे, अन लगा दे तो नून हज़्फ़ होगा। हाँ, ये नून हज़्फ़ होगा। बस नून का हज़्फ़ करना नस्ब और जज़्म दोनों की अलामत है। मिसाल दिया, कलम तकूनी लितरूमी मज़लमा। 2 मिसाल इस शेर में आया। लम तकूनी, असल में क्या होना चाहिए? लम के बगैर तकूनी ना, ये मुफरद मुअन्नस मुखातबा तजरिबीन वाला सिगा है। इस सिगे में नून एराबी आना चाहिए था, लम की वजह से लम तकूनी पड़ा है, लम तकूनी। लितरूमी ये दूसरी मिसाल है। असल में लिअन तरूमी, हाँ लाम जारा फेल पर तो नहीं आते हैं। अगर फेल पर हुरूफ जारा हो तो अन तकदीम रखते हैं, अन है ना असल में, लिअन तरूमी है।
हाँ असल में तरूमीना, ये नस्ब की मिसाल है। लम तकूनी जज़्म की मिसाल है, लितरूमी नस्ब की मिसाल है। तो कोई आपसे पूछे भाई यहाँ हुरूफ नासिबा किधर है, नस्ब कहाँ कैसा आया, हाँ जवाब पता चला कहाँ है, हाँ अन तकदीर में है, अन नासिबा तकदीर में है, क्योंकि लाम फ़िअल मुज़ारे पर आया है। तो हुरूफ जारा डायरेक्ट फ़िअल पर तो नहीं आता है, इसीलिए हुरूफ जारा अगर फ़िअल पर आए तो हुरूफ नासिबा तकदीर में रखते हैं ताकि वो तावील मस्दर हो जाए, मस्दर में तब्दील होकर इसम बनता है। बस लितरूमी यानी असल में लिअन तरूमी, असल में तरूमीना था, तरूमीना, हाँ ये भी वाहिद मुअन्नस का सिगा है। मज़लमा ये तो शेर बराबर करने के लिए आया है, जुमला बनाया है। लम तकूनी तुम मत हो जाओ, यानी सामने वाले औरत से कह रहा है, शेर बनाया है। लम तकूनी ए औरत तुम मत हो जाओ, लितरूमी मज़लमा यानी मेरे ऊपर जुल्म करने वाला न हो जाओ, तुम जालिम बनने का इरादा न करो। तरूम रोम कहते हैं इरादा करने को, क़स्द करना। तो कहते हैं कि लम तकूनी यानी तुम नहीं हो, ना हो जाओ नहीं, ये नहीं का सिगा नहीं है, मैंने पहले तर्जुमा गलत किया। लम तकूनी तुम नहीं हो मेरे ऊपर जुल्म करने के इरादा करने वाली नहीं हो, तुम मेरे ऊपर जुल्म करने वाली नहीं हो कहना चाहते हैं। बस ये शेर है, बस मिसाल बनाया है मुसन्निफ ने, वरना इसके शायद मिसाल से हमारा सरोकार है, तर्जुमे से ख़ास सरोकार नहीं है। तो लम तकूनी जज़्म में नून हज़्फ़ होने की मिसाल, लितरूमी नस्ब में नून हज़्फ़ होने की मिसाल है। मिसाल वाज़ेह हो गया नहीं हो गया, हाँ ये तो मुसन्निफ के अशआर की वजाहत। अब शारे साहब यहाँ पे एक सवाल का जवाब देते हैं कि रफ़ा में ठीक है नून आया, जज़्म में नून हज़्फ़ हो गया, ये भी सही है, लेकिन नस्ब में भी नून क्यों हज़्फ़ होगा, क्योंकि हज़्फ़ करना जज़्म की अलामत है। नस्ब में भी हज़्फ़ क्यों किया, नस्ब के लिए तो कोई और अलामत होनी चाहिए। तो ये सवाल है कि नस्ब में भी हज़्फ़ करना ये क्यों, तो जवाब में शारे कह रहे हैं कि नस्ब को जज़्म पर हमल किया है, यानी ये हज़्फ़ करना असल में जज़्म की अलामत है, लेकिन खामखा हमने नस्ब को भी दे दिया है, यानी नस्ब को जज़्म पर हमल किया है। जिस तरह इसमें तस्निया और इसमें जमा में नस्ब को जर पर हमल किया, जिस तरह पहले तस्निया और जमा का एराब आपने पढ़ा है, तो तस्निया जमा दोनों में हालत जर्री और नस्बी में क्या आता है, या आता है ना, या, तो या किसकी अलामत है, जर की अलामत है। तो जर में या आना तो ठीक था, नस्ब में भी या लाया है। तो जिस तरह इसमें तस्निया और जमा में नस्ब को जर पर हमल किया, तो फेल में भी क्या किया है, नस्ब को जज़्म पर हमल किया। बस बेचारा नस्ब के लिए अपना कोई एराब नहीं है, बस किसी और पर हमल करके दूसरे का एराब दे दिया है। बस इस सवाल का जवाब ये है, नस्ब में हज़्फ़ होना असल कानून नहीं है, बल्कि ये जज़्म की सूरत पर हमल किया है। जिस तरह तस्निया और जमा में नस्ब को जर पर हमल किया, तस्निया जमा में। बस ये सवाल का जवाब हो गया। उसके बाद यहाँ पे कोई इश्काल करने वाला बीच में खड़े होकर इश्काल करे, भाई आपने तो कहा हालत नस्बी में नून एराबी हज़्फ़ होता है, ये तो आपने गलत कहा। कुरान की एक आयत है, इसमें नस्ब की सूरत में नून हज़्फ़ नहीं हुआ है, जैसे कि इल्ला अय्याफूना, अय्याफूना पढ़ा है, अय्याफू तो नहीं पढ़ा। कुरान की आयत में आया है याफूना, पूरी आयत तो यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ यही मिसाल है। तो इल्ला अय्याफून वाले आयत में अन नासिबा आने के बावजूद नून एराबी हज़्फ़ नहीं हुआ, तो मुसन्निफ ने जो बातें की वो तो गलत हो गया ना। उसने कहा जज़्म और नस्ब दोनों में नून हज़्फ़ करना था, यहाँ तो हज़्फ़ नहीं हो गया। इश्काल समझ में आया? अय्याफून में अन नासिबा आने के बावजूद नून बरकरार है। तो शारी साहब जवाब फरमाते हैं, भाई आपने गलत समझा, याफून तो अफ़ाल खमसा में से नहीं है। याफून ये तो जम मुअन्नस का सिगा है, ये तो मबनी है, असलन एराब ही नहीं आता है, क्योंकि आखिर में जहाँ पे नून आए वो तो अफ़ाल खमसा नहीं होता है, क्योंकि दो जम मुअन्नस में भी आखिर में नून आता नहीं आता। हाँ, यज़रिबना और तज़रिबना, यज़रिबना के आखिर में भी नून आया, ये जम मुअन्नस गाइबा है।
तजरिबना जब मुअन्नस से मुखातबा है। ये दोनों नून जो है ना, ये नून एराबी नहीं है। इस नून को क्या कहते हैं? नून अलामत जम मुअन्नस, जब मुअन्नस की अलामत है। और फेल क्या है? मबनी है। पहले मुअरब और मबनी के शुरू में बताया है ना कि फेल मुज़ारे मुअरब होने के लिए दो शर्त है। एक तो जब मुअन्नस के नून के साथ नहीं आना चाहिए, और दूसरी शर्त है नून ताकीद के साथ ना हो, तो फेल मुज़ारे मुअरब होगा। दो जम मुअन्नस का नून, ये तो नून एराबी शुमार नहीं होगा। तो याफूना ये असलन अफ़आल खमसा में शुमार नहीं होता है, ये तो जम मुअन्नस का सिगा है। तो अफ़ा याफू से आप गिरदान करो याफू। हाँ, ये सर्फ के लिहाज से नाक़िस वावी है यदऊ के वज़न पर। याफू याफुआनी याफूना, ताफू ताफुआनी याफूना, ये याफूना याखरुजना के वज़न पर है, याखरुजना के वज़न पर। और नून एराबी नहीं है, बल्कि ये नून जम मुअन्नस वाला नून है। और जम मुअन्नस में तो एराब तब्दील नहीं होना चाहिए, तो हमेशा एक ही सिगा रहता है, मबनी है। खुलासा जम मुअन्नस का सिगा क्या है? मबनी है। तो इश्काल करने वाले ने असल इस सिगे को ही नहीं समझा। ये सिगा जम मुअन्नस का सिगा है और ये मबनी है, एराब तब्दील नहीं होता। जवाब ख़त्म। उसके बाद तातिम्मा में एक बात बता रहा है कि अगर किसी एक सिगे में नून एराबी और नून वक़ाया, इज़ा तसल बिहाज़ नूनुल वक़ाया, हाँ, नून एराबी और नून वक़ाया दोनों मिल जाए तो डबल नून होगा। तो उस सिगे के पढ़ने के 3 तरीक़े हैं। हाँ, ततिम्मे में एक नुक्ता बता रहे हैं। हाँ, दोबारा बता रहा हूँ मैं, खुलासा बता के फिर इबारत पढ़ना है। क्या कहा? अगर किसी सिगे में नून वक़ाया और नून एराबी जम हो जाए तो उस सिगे को 3 तरीक़ों से पढ़ा जाता है। पहला तरीक़ा यह है कि नून वक़ाया को हज़फ करके पढ़ा जाता है। एक नून वक़ाया क्या है वो शायद आपने पढ़ा होगा, बाद में तफसीलात आने वाले हैं, आप उसके बारे में अभी वजाहत करना कबल अज़ वक़्त है, इसलिए हम नून वक़ाया की वजाहत नहीं करेंगे। नून वक़ाया एक नून है जो फेल के आखिर में आता है। तो नून वक़ाया और नून एराबी जमा हो तो एक मरतबा आप नून वक़ाया को हज़फ करके पढ़ेंगे। दूसरा तरीक़ा यह है कि नून एराबी को हज़फ करके पढ़ेंगे। तीसरा तरीक़ा यह है कि दोनों नून को इदगाम करके पढ़ेंगे। नून वक़ाया और नून एराबी दोनों हज़फ नहीं करना है, बल्कि एक नून को दूसरे नून के अंदर दाखिल करके पढ़ेंगे ज़ोर के साथ। हाँ, इदगाम का असली माना है दाखिल करने का माना है, एक हरूफ को दूसरे हरूफ में दाखिल करना और शिद्दत के साथ पढ़ना। जैसा कि तामुरूनी, कुरान की आयत में आया है तामुरूनी, इसको 3 तरीक़ों से पढ़ेंगे। एक दफ़ा आप तामुरूनी पढ़ेंगे, तामुरूनी नून वक़ाया रखा है, नून एराबी को हज़फ किया। एक दफ़ा आप तामुरूनी इस तरह पढ़ेंगे, तामुरूनी। तीसरा तरीक़ा तामुरूनी, खींच कर वाव को मत देना है और नून को शिद्दत के साथ पढ़ना है, तामुरूनी। हाँ, इस तरह। तो तामुरूनी पढ़ने की सूरत में दोनों नून बरकरार रखा हुआ है, एक नून को दूसरे नून में हज़फ किया है, तामुरूननी। हाँ, ये है। अब ये मिसाल आपके सामने लिखता हूँ, तामुरूनी, तामुरूना, ये जमा का सिगा है नहीं, तामुरूना जब मुज़क्कर मुखातब का सिगा है ना, आखिर में नून एराबी आया हुआ है, इसके पीछे नून वक़ाया लगाते हैं नी। हाँ, नून वक़ाया या के साथ आता है, या मुतकल्लिम के साथ। तो ये 2 नून हो गया, नहीं हो गया? अब इस सिगे को 3 तरीक़ों से पढ़ते हैं। एक दफ़ा आप तामुरूनी, इस नून को हज़फ करके तामुरूनी, ये है। दूसरा तरीक़ा तामुरूननी, तामुरूननी, दोनों नून को बरकरार रखा है, इदगाम नहीं किया। तीसरा तरीक़ा यह है कि दोनों नून को रखेंगे अम्मा इदगाम करके पढ़ेंगे, एक दूसरे में दाखिल करेंगे, तामुरूनी, इस पर शद लगाते हैं।
बस तामुरून के पढ़ने के 3 तरीके हो गया। एक तामुरून ही, एक नून हज़फ करना है, अब वो आपकी मर्ज़ी है, नून वक़ाया को हज़फ करे या नून एराबी को। दूसरा तरीका क्या हो गया, तामुरून ननी। तामुरून ननी पढ़ने की सूरत में दोनों नून रखा हुआ है, अम्मा एक दूसरे में इदगाम नहीं किया। तीसरा तरीका ये है कि दोनों नून को रखेंगे, एक दूसरे में इदगाम करके पढ़ना है। ये 3 तरीके हो गए। समझ में आया ये बात? फिर आगे बढ़ेंगे। आखिरी नुक्ता बता रहे हैं कि कभी कभार अरब वाले नस्ब और जज़्म के बगैर भी नून हज़फ करते हैं, उनकी मर्ज़ी है। इस तरह उर्दू में एक मिसाल है ना, जंगल का बादशाह शेर है, अंडे दे दे या बच्चे दे दे, उसकी मर्ज़ी है। हाँ, कोई शेर पर एतराज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता है, उसको, वो तो जंगल का बादशाह है। इसी तरह ये अरब वाले उनके अपनी ज़बान है, पहले कानून बनाते हैं, उसके बाद ख़ुद कानून को तोड़ देते हैं। तो अरब वाले कहते हैं नून एराबी को नासिब व जाजिम के बगैर भी हज़फ किया है, उनकी मर्ज़ी है, हम क्या कह सकते हैं। कानून तो ये बनाया था कि हालत नस्ब और जज़्म में नून एराबी हज़फ हो जाए, लेकिन उन्होंने कभी कभार ऐसा किया है, न नासिब है न जाजिम है, कुछ भी नहीं है, नून को ऐसे ही हज़फ कर दिया। इसकी भी एक मिसाल दे देंगे, उसके बाद आज का दरस ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये खुलासा हो गया। आप शारी के इबारत देख लो, वजअल करार दे दो लिना हो यफ़अलानी, यफ़अलानी जैसों के लिए। यफ़अलानी ये अभी हमने पहले आपको समझाया कि ये 2-3 सीगों का नुमाइंदा है। शारे ने वो सीगे निकाला है, यफ़अलानी व तफ़अलानी, 2 तस्निया। अब यफ़अलानी मुज़क्कर का सीगा है, तफ़अलानी मुअन्नस का तस्निया है। इन दोनों सीगों में अन्नूना, नून को करार दे दो, रफ़अन, रफ़ा करार दे दो, या अलामत रफ़ा बनाओ, या रफ़ा की हालत में करार दे दो। रफ़अन, ये इसकी तरकीब में 2 एहतिमाल है। एक रफ़अन वजअल का मफ़ऊल सानी होगा, दूसरा एहतिमाल रफ़अन हाल भी हो सकता है। बस माना ये होगा कि हालत रफ़ा में नून को करार दे दो। तो यफ़अलानी तफ़अलानी फ़कत 2 सिगे नहीं है, बल्कि वाली तफ़अलीना, तफ़अलीना में भी ऐसा करार दे दो। तफ़अलीना वाहिद मुअन्नस मुखातबा ना हो, तदईना, तदईना है। वली यफ़अलूना व तफ़अलूना, और यफ़अलून और तफ़अलून के लिए भी करार दे दो। यफ़अलून तफ़अलून कौन सा सिगा है? जमा के सिगे है। यफ़अलून जम मुज़क्कर गायब का सिगा है, तफ़अलून जम मुज़क्कर मुखातब का सिगा है। इनमें भी नून को रफ़ा करार दे दो। मिसाल दिया, ना हो तसअलूना, तसअलूना, यसअलूना, 2 सिगे हो जाएगा। तसअलून मुखातब का सिगा होगा, यसअलून मुखातब का नहीं, गायब का सिगा होगा। बस टोटल हमने हिसाब करके आपको दिया है, हकीकत में खोल के दिया तो 7 सिगे होते हैं, उसको क्लोज़ किया तो कितना हो गया? 5 हो गया। उसको इस्तिलाह में अफ़आल खमसा कहलाते हैं, 5 अफ़आल जिसके आखिर में नून एराबी आने वाला है। तो नून का रखना अलामत रफ़ा, वजअल हज़फ़हा ऐ हज़फ़ नून। अब देखो वजअल का सिगा जो है शारे ने लगा दिया है, इसलिए वजअल हज़फ़हा नहीं पढ़ो, हज़फ़हा मफ़ऊल बन जाएगा। वजअल हज़फ़हा, नून हज़फ़ करना करार दे दो। ऐ हज़फ़ नून, हज़फ़हा की ज़मीन नून की तरफ उठाया है, नून हज़फ़ करना करार दो। लिल जज़्म व नस्बी, नस्ब और जज़्म के लिए क्या करार दे दो? सिमा, अलामत करार दो। अब ये मुसन्निफ़ की इबारत को मिला के तर्जुमा पूरा होगा। फिर बीच में शारे ने वो इश्काल उठाया है और जवाब दिया है कि कोई इश्काल करने वाले कहते हैं भाई जज़्म में तो नून हज़फ़ करना तो ठीक है, नस्ब में क्यों हज़फ़ करेगा? तो हमलन लहू, ये जवाब है। हाँ, ये इश्काल मुक़द्दर का जवाब है। हमलन लहू अलल जज़्मी, नस्ब को जज़्म पर हमल करते हुए, जिस तरह जज़्म में हज़फ़ होगा नस्ब में भी हज़फ़ करेंगे। तर्जुमा वाज़ेह हो गया नहीं हो गया? हमलन, ये मफ़ऊल है, हमलन लहू, लहू की ज़मीन नस्ब की तरफ लुटाओ तो क्या होगा? हमलन लहू, नस्ब को हमल करते हुए, अलल जज़्मी, जज़्म पर, नस्ब को जज़्म पर हमल करते हुए नस्ब में भी नून हज़फ़ करना है। कमा हुमिला अलल जर्र फिल मुसन्ना वल जमई, जिस तरह नस्ब को जर पर हमल किया गया है, कहाँ पे? फिल मुसन्ना वल जमा, तस्निया और जमा में, तस्निया और जमा में या लाया है। नस्ब में भी या लाया और जर में भी या लाया,
तो या असल में किसकी अलामत है? या जर की अलामत है ना, या अलामत जर है। तो नस्ब में क्यों या लाया? जवाब यही है कि नस्ब को जर पर हमल किया, और हमारे महल बहस में नस्ब को किस पर हमल किया है? जज़्म पर हमल किया। तो नस्ब की अपनी कोई हैसियत नहीं हो गई ना, इसम में भी उसकी कोई हैसियत नहीं हो गई और फेल में भी कोई हैसियत नहीं है। नस्ब बेचारा किसी के पीछे पड़ा हुआ है, इसम में जर के पीछे पड़ा है, और फेल में क्या हुआ है? बेचारा नस्ब जज़्म के पीछे पड़ा हुआ है, अपना कोई हैसियत नहीं है, ये तो किसी को ऊपर हमल किया है। सिमा, सिमा ऐ अलामतन, सिमा का माना अलामत का माना है। बस शेर का तर्जुमा यहाँ तक पूरा होगा, यानी नून हज़्फ़ करना जज़्म और नस्ब के लिए अलामत करार दे दो। मिसाल देते हैं, फल जज़्म, जज़्म की मिसाल का लम तकूनी, लम तकूनी वाली मिसाल है। लम तकूनी, लम आया तो तकूनी में क्या हज़्फ़ हो गया? नून हज़्फ़ हो गया। तकूनी ना, आखिर में नून था। व नस्ब, और नस्ब की मिसाल क्या है? ना हो लितरूमी, असल में लिअन तरूमी, लाम के बाद अन तकदीर में है, और तरूमीना था, तरूमीना, ये भी मुअन्नस मुखातबा का सिगा है, और नून एराबी को हज़्फ़ किया अन नासिबा की वजह से। मज़लमा, ये शेर बराबर करने के लिए इसमें शायद मिसाल नहीं है। मज़लमा यानी जुल्म करना, मस्दर है, मस्दर मीमी है ये। अब यहाँ तक मिसाल देकर असल में गुफ्तगू ख़त्म हो गई। बस एराब नियाबती आने का सूरत हाल आपको बता दिया। अम्मा कोई इश्काल करने वाले फिर कह रहे, वह अम्मा कौलुहु ताला इल्ला अय्याफूना, अम्मा अल्लाह के कौल में अन नासिबा आने के बाद भी नून हज़्फ़ नहीं हुआ, नून एराबी बरकरार है, तो क्या करोगे? ये भी इश्काल है। अम्मा अल्लाह का कौल इल्ला याफूना फलवाउ लामुल फ़िल, इल्ला याफूना में आपने गलत समझा, वाव उसका जमा वाला वाव नहीं है, ये तो लामुल फ़िल वाला वाव है। व नून ज़मीरुन निस्वती, और याफूना में जो नून है वो अलामत मुअन्नस है और फ़ाइल की ज़मीर है, यानी जम मुअन्नस वाला नून है। जम मुअन्नस का नून एक तो अलामत मुअन्नस है, दूसरा जो है फ़ाइल की ज़मीर है, फ़ाइल भी है फ़ेल का। वल फ़िअलु मबनियुन, और फ़ेल मौरब नहीं है, मबनी है। कमा फ़ी यखरुजना, इस तरह यखरुजना में नून जम मुअन्नस वाला है और ये फ़ेल मबनी है, एराब तब्दील नहीं होता है। हालत नस्बी, जज़मी, हालत रफ़ी, इस सब में यखरुजना ही पढ़ेंगे। तो याफ़ूना यखरुजना के वज़न पर है, और सर्फ़ के एतबार से नाक़िस वावी है। याफ़ू, याफ़ुआ, याफ़ू, याफ़ू, याफ़ुआनी, याफ़ूना, ये मुज़क्कर का सिगा भी याफ़ून के वज़न पर आएगा, जम मुअन्नस का सिगा भी याफ़ून के वज़न पर आता है। तो याफ़ूना अगर जम मुज़क्कर गायब का सिगा हो तो आपकी बात दुरुस्त है, नून हज़्फ़ होना चाहिए। ये तो जम मुज़क्कर का सिगा नहीं है, और जम मुअन्नस वाला सिगा है। और जम मुअन्नस के दो सिगे असलन मौरब ही नहीं है, मबनी है। मबनी और मौरब का क्या फ़र्क है? मौरब में तो एराब तब्दील होता है ना, मबनी तो हमेशा एक ही हालत में रहता है, कोई तब्दीली नहीं है। कमा फ़ी यखरुजना, बस ये सवाल का जवाब भी ख़त्म हो गया। वह आफ़ूना में नून हज़्फ़ नहीं करना चाहे कानून के मुताबिक, आई आफ़ून में नून बरकरार हो, क्योंकि ये मुअन्नस की अलामत है। ततिम्मतुन, यहाँ पे एक ततिम्मा है, एक नुक्ता है। इज़ा तसल बिहाज़ा नून नूनुल वक़ाया, अगर इस नून के साथ नून वक़ाया मुत्तसिल हो जाए, इस नून से मुराद नून एराबी वाला नून है, जब मुअन्नस वाला नून की बात नहीं, नून एराबी जो हम बात कर रहे हैं। अफ़आल खमसा में नून एराबी आता है, तो उस नून एराबी के साथ नून वक़ाया मुत्तसिल हो, उसके साथ टच हो जाए, मुत्तसिल माना मिल जाए। तो इसके पढ़ने के तीन तरीक़े हैं। जाज़ हज़्फ़ुहा तख़फ़ीफ़न, नून वक़ाया को हल्का करने के लिए हज़्फ़ करना जायज़ है। व इदग़ामुहा फ़ी नूनिल वक़ाया, दूसरा तरीक़ा ये है कि नून एराबी को नून वक़ाया में दाखिल करना भी जायज़ है। तीसरा तरीक़ा क्या है? वल फ़क्कु, इदग़ाम खोल के पढ़ना भी जायज़ है। बस नून वक़ाया और नून एराबी एक जगह पर मिलने की सूरत में तीन तरीक़े हैं। एक दफ़ा आप नून वक़ाया को हज़्फ़ करें या नून एराबी को, उनमें से एक नून को हज़्फ़ करना है। यहाँ तो इबारत में हज़्फ़ुहा, हा के ज़मीर वक़ाया की तरफ उठाओ, तो नून वक़ाया हज़्फ़ करके पढ़ना है।
नून एराबी को रखेंगे। दूसरा तरीका ये हो गया, दोनों को रखना है अम्मा एक नून दूसरे नून में इदगाम करना है। तीसरा तरीका ये है कि फ़क इदगाम, यानी दोनों नून को रखना है, इदगाम खोल के पढ़ना है। वक़ुरिअ बिस्सलासा, और इन तीनों तरीक़ों से कुरान की आयत पढ़ी गई है। कुरान की आयत में आया है और उस आयत को 3 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। ताअमुरूनी, यहाँ पे क्या हुआ है, नून पर शद है, दोनों नून बरकरार है, नून एराबी को नून वक़ाया में दाखिल किया, इदगाम किया। दूसरा तरीक़ा यह है ताअमुरूनी, ताअमुरूनी कहेंगे, बस एक नून हज़फ हो गया। तीसरा तरीक़ा ताअमुरूननी, ताअमुरूननी कहेंगे, दोनों नून रखा है, एक नून दूसरे में इदगाम नहीं किया। वक़द युहज़फ़ु नून मअ अदम नासिब वल जाज़िम, आखिरी नुक्ता इस दरस में ये बताते हैं कि कभी नून नासिब व जाज़िम के बग़ैर अंदादुन हज़फ करते हैं, निशाने के बग़ैर। जिस तरह कुछ लोग हवाई फायरिंग करते हैं ना, अंदादुन फायरिंग करते हैं, तो इसी तरह ये लोग नून को अंदादुन हज़फ करके ऐसे ही पढ़ा है। का कौल ही, जैसा कि शायर का कौल है कि असल में सारे काम जो है शायर लोग ख़राब करते हैं ना, अपने शेर बराबर करने के लिए, वज़न बराबर करने के लिए कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और नाहू वालों ने ज़हमतों के साथ कानून बनाया और इन्होंने तोड़ दिया हर जगह पर। शायर कहते हैं अबीतु असरी व तबीती तदलुकी वजहकी बिल अंबरी वल मिस्की ज़की। अब ये बदबख्त शायर किसी औरत से मुखातब करके कह रहा है कि अभी तो असरी, मैंने रात गुजारा सैर करते हुए, यानी उसको रात को नींद नहीं आया, चलते हुए गुजारा है। असरा कहता है रात को चलना, हाँ, क्योंकि दिन को चलना रात को चलना अरबी में अलग अल्फाज है। जैसे कि मेराज की आयत में है ना, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, कि अल्लाह पाक व पाकीज़ा जिसने अपने बंदे को रात को सफ़र कराया। मेराज का सफ़र शब मेराज कहते नहीं, कहते हैं मेराज दिन को हुआ या रात को, रात का सफ़र है ना। असरा, असरा अरबी में रात को चलना। तो शायर कह रहे हैं कि मैंने रात गुजारा चलते हुए, इधर उधर चलते हुए। वह तबीती, और तुमने रात गुजारी ए औरत, तदलु की वजह की, अपने चेहरे पर मलते हुए, बिल अंबरी, वो खुशबू अंबर को मलते हुए, वल मिस्क ज़की, और पाक व पाकिज़ा मुश्क, मिस्क मुश्क कहते हैं जो हिरन के नाभ से निकलने वाला खुशबूदार मादा है। तो ए औरत तुम अपने चेहरे को खुशबू लगाते हुए रात गुजारी, और मैं रात को बेख्वाबी में गुजार दिया। अब ये तो तर्जुमा हो गया। शायद मिसाल तबीती व तदलुकी, इन दो सिगों में नून एराबी को हज़फ किया है, तबीतीना है असल में। तबीतीना और तदलुकीना दो मुअन्नस का सिगा है, मुखातब मुअन्नस का, और नून एराबी हज़फ करने की कोई वजह नहीं है। यहाँ तो हुरूफ नासिबा और जाजिमा कुछ आया है क्या? नहीं आया ना। अन तबीती तो नहीं आया, लम तो नहीं आया, ऐसे ही हज़फ किया है। तबीतीना के बजाय उसने क्या पढ़ा, तबीती पढ़ा है। तदुल्लुकीना कहने के बजाय तदुल्लुकी पढ़ा है। बस ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी अपनी ज़बान है, कानून बनाओ और तोड़ दो। वसल्लल्लाहु।